वेलकम करती हूँ ब्यूटीफुल से डेली रूटीन के ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई शाम में, कोई 5 बजे का ये वक्त है। जी नहीं, चाय देखकर सुबह मत समझिएगा, यह है शाम का वक्त। हम लोगों को जाना था आज लुलु मॉल। तो सबसे पहले हम लोगों ने सोचा चाय पी लेते हैं। चाय पी के थोड़ा फ्रेश होके तब चलते हैं। धूप देख लीजिए कितनी तेज धूप हो रही थी। वैसे तो चाय का मौसम नहीं है, लेकिन चाय हम लोगों को पीने का मन कर रहा था तो हम लोग पी लिए। और ये अप्पी ने जो अचार बनवाया था वो भी अच्छे से, धूप लग रही थी। धूप इतनी ज्यादा हॉल में आती है, और ठंड में तो ये धूप आती ही नहीं, गर्मियों में कैसे आती, कहाँ से आती, समझ ही में नहीं आ रहा था। और देखिए इतनी शिद्दत की गर्मी हो रही थी, लेकिन अप्पी ने कहा चलो इसी में निकल चलते हैं, वहां पर तो एसी होगा। तो मैंने भी सोचा हाँ सही बात है। फिर क्या था, हम दोनों बहनें निकल गए ऑटो से। अप्पी के घर से कोई बहुत ही करीब लुलु मॉल है, तो जब दिल चाहता तब हम लोग चले जाते हैं। छोटी मोटी शॉपिंग करना, अप्पी को ग्रोसरी लेना है, अप्पी को चिकन वगैरह लेना रहता है, जो भी काम है हम लोग चले जाते हैं। और जाते हैं तो ये पीछे वाले रास्ते से, जहाँ से सीधे हाइपर आप पड़ता है। तो अप्पी आगे वाले रास्ते से तो अब हम लोग जान ही छोड़ दिए, पीछे ही वाले रास्ते से जाते हैं। जब नया नया लुलु मॉल खुला था तो उसकी एक्साइटिंग ही अलग थी, उसको घूमना, देखना, फोटोज लेना। लेकिन अभी तो रोज का ही हो गया, क्योंकि अप्पी इसके जस्ट बगल ही में रहती है। तो फिर क्या था, अप्पी ने कहा जो छोटी मोटी चीजें तुम्हें लेनी है सबसे पहले वो ले लो, क्योंकि 2 दिन के बाद मैं जाने वाली थी अपने घर। तो ये देखिए, अप्पी मेरी जब आती है तो बहुत फुर्सत से घूमती हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ गए मीशो में। जी हाँ, यहाँ पर छोटी छोटी चीजें किचन की है, कुछ स्टेशनरी है, और सब चीजें जरूरत की मिल जाती है, थोड़ी सी कॉस्टली होती है। तो हम लोगों ने यहाँ से लिया कुछ नहीं, लेकिन देखा बहुत कुछ। यहाँ से आइडियाज भी मैं लेती हूँ, क्या है, कितने का है। तो इसी तरह से हम लोगों ने खूब ज्यादा देर तक यहाँ पर टाइम अपना स्पेंड किया, क्योंकि हम लोगों को एकदम फुर्सत से हम लोग आए थे। हम लोगों को शाम में कोई काम पे, घर पे इतना कोई काम भी नहीं था। और ये देखिए छोटी छोटी बास्केट मिल रही थी जो थी 150 की। और ये देखिए बैग, आप लोग देख लीजिए कितना क्यूट लग रहा था, ये था 150 का ये भी। तो छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छी लगती है। मेरा दिल तो चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने अपने दिल को रोका कि नहीं, नहीं लेना है मुझको। ये सब चीजें मैं ले लेती हूँ, लेने के बाद जब घर आती हूँ तो जो मुझे अफसोस लगता है कि मैं नहीं ली होती, इसकी जगह तो मैं कपड़े ले लेती, कपड़े तो काम आएंगे। ये सब चीजें वेस्ट होती हैं। कोई, मेरा घर इतना बड़ा नहीं है कि मैं खूब उसको डेकोरेट करूं, और रूम में क्या ही कितना डेकोरेट कर लूंगी। तो फिर चलिए यहाँ से देख के हम लोग निकल गए। अब हम लोगों को जाना था यहाँ से सीधा लुलु फैशन स्टोर। तो देखिए लुलु मॉल तो वैसे ज्यादातर अब तक सभी लोग आ चुके होंगे, कोई बचा नहीं होगा कि लुलु मॉल ना देखा हो। तो फिर आ गए हम लोग फैशन स्टोर, और अब भी सबसे पहले देखने लगती ऑफर्स, क्या ऑफर है क्या नहीं। तो यहाँ तक 60%, 50%, लेकिन कोई खास चीजें नहीं थी। बच्चों की सैंडल्स थी, बड़ों की भी थी, अब कपड़े पर भी ऑफर था, लेकिन उसके बावजूद इतने महंगे महंगे थे। यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई रेट है कपड़ों का। फिर हम लोग आ गए क्लचेस वगैरह देखने। ये क्लचेस देखिए अच्छी लग रही थी, 20 रुपीज की। और ये क्लचर जो मैं दिखा रही हूँ इसका रेट सुन लीजिए, 500 की थी। उफ, इतना लूटपाट है। फिर इस क्लचर को मैंने साइड में रखा, फिर मैं और भी क्लचर्स देखने लगी, क्योंकि मुझे क्लचर्स और इयररिंग ये सब का बड़ा शौक है। और मैं सोच रही थी कुछ अच्छे प्राइस में, मतलब सही प्राइस में मिल जाए तो मैं ले लूं। और मैंने 1-2 पीस लिया भी। मैं घर चल के सब आप लोगों को दिखलाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। और ये वाले क्लचर 20 रुपीज के थे, छोटे छोटे, और ये वाले थे 300 के। तो मुझे बहुत महंगे लगे, क्योंकि नेपाल में ये सब क्लचर्स सही प्राइस में मिल जाते हैं, अच्छी भी क्वालिटी होती है और कम प्राइस भी होती है। फिर मैंने बैंगल्स भी देखा, और ये वाले जो कड़े हैं ये मैं ली थी, मैं ईद में इसी कड़े को पहनी थी। अब पीस के पहले आई थी तो मेरे लिए ली थी। फिर वहां से हम लोग सब कुछ देखकर जो लेना था लेकर, बिलिंग वगैरह कराकर हम लोग आ गए 99 स्टोर। जी हाँ, मेरा फेवरेट स्टोर है। मैं कहीं भी जाती हूँ, अगर 99 स्टोर मिलता है तो मैं ज़रूर वहाँ एक बार जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर क्रॉकरीज भी अच्छी मिलती है और सब चीज़ें। तो देखिए ये जो बॉल दिख रहे हैं सब 100 रुपीज़ के थे। और जो जो मैंने लिया वो मैं घर चल के आप लोगों को दिखलाऊंगी। फिर मेरी जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने यहाँ से लिया, क्योंकि 99 स्टोर से मैं कुछ चीज़ें ज़रूर लेती। ये वो वाला 99 स्टोर नहीं है जो लोकल वाला, ये काफ़ी कॉस्टली है। सिर्फ नाम का 99 स्टोर है, यहाँ पर ज़्यादातर हर चीज़ें महंगी महंगी हैं। और ये देखिए, ये
ये सब बाथरूम की एसेसरीज थी, और ये सब टेबल रनर है, टेबल मैट है, ये बाथरूम की चीजें, हैंगर्स, इतने सामान थे सब कुछ। और ये सब किचन के टूल्स थे, यहाँ पर किचन के स्पून वगैरह, स्पैचुला, ये देखिए ये गोल्डन गोल्डन स्पून इतने अच्छे लग रहे थे, बिल्कुल लग रहे थे जैसे गोल्ड के। फिर यहाँ से भी जो चीजें हमें लेनी थी वो भी हम लेकर बिलिंग वगैरह करा के हम लोग अब आ गए लुलु हाइपर में। सबसे ज्यादा जरूरत यहीं पर थी चीजों को लेने की, क्योंकि अप्पी को लेना था किचन का सामान, और कुछ कुछ सामान मुझे भी लेना था, जैसे चोको चिप्स वगैरह और कैरमल पुडिंग है, जो यहाँ पर नहीं मिलती, मतलब जो हमारे यहाँ नहीं मिलती, मैंने सोचा वो ले लूँ। और ये कुछ चीजें लुलु फैशन मार्ट की यहाँ पर लगी हुई थी, क्योंकि वहाँ पर कुछ काम चल रहा था। और ये जो बाउल मैंने दिखलाया वो इतना कोई ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा था कि मैं वो लूंगी, लेकिन फिर मैंने नहीं लिया, कि चलो नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो लूंगी। फिर इधर से अप्पी चना वगैरह लेने लगी, वो सब हम लोग लेकर पैक करवा के आगे बढ़ गए। फिर इधर आ गए बिस्किट वगैरह के सेक्शन में, बिस्किट्स है, केक है, जिधर निगाह दौड़ाओ सामान ही सामान है। वैसे तो ऐसा शॉपिंग मॉल हमारे यहाँ भी है, मतलब नेपाल में भाग नहीं उसी तरह है, लेकिन लुलु मॉल खैर से बहुत बड़ा है। ये आप लोगों को पता ही होगा कि एशिया का नंबर 1 मॉल है लुलु मॉल। इतना बड़ा है कि एक दिन में कोई पूरा देख ही नहीं सकता है, और हम लोगों का तो रोज का आना जाना है, तो इसलिए पहले भी हम लोग स्पेशली भी इसको घूमने आ चुके हैं, और जब से अपनी यहाँ रहने लगी तब से तो रोज ही इसमें आना जाना हो गया। तो यहाँ फ्रूट सेक्शन में आ गए, कुछ फ्रूट्स वगैरह हम लोग लेने लगे, जो जो फ्रूट्स समझ में आ रहे थे। कुछ फ्रूट्स ऐसे थे जो समझ ही में नहीं आ रहे थे, ना उनका नाम समझ में आ रहा था, ना प्राइस। और इधर से अपनी लेने लगी सब्जियाँ काफ़ी यहाँ पर अच्छी मिल जाती हैं और सही प्राइस में मिलती है, कोई बहुत महंगी नहीं मिलती है। फिर मैंने कहा आप भी मैंगो ले लेते हैं मैंगो शेक बनाने के लिए, तो सिर्फ एक मैंगो मैंने लिया, क्योंकि मैंगो में से खुशबू नहीं आ रही थी, मीठी खट्टी खट्टी खुशबू आ रही थी। देखिए कितने वैरायटी के एप्पल्स हैं, हर चीज़ों की इतनी सारी लुलु मॉल में वैरायटी है कि समझ ही में नहीं आता क्या लिया जाए। और इधर देखिए ये प्लांटर्स भी मिल रहे थे, प्लांट लगे हुए छोटे छोटे। इसमें से ज़्यादातर प्लांट तो मेरे घर पे थे, काफ़ी महंगे महंगे थे, तो हम लोगों ने ये सब सिर्फ देखा ही, कुछ मैंने वीडियो बना लिया कि इसको ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी। वैसे तो ज़्यादातर लोग आते ही है और बहुत सारे लोग रोज़ ही आया जाया करते हैं। फिर इधर आ गया था अयान जिम करके, तो अयान से अप्पी बोल रही थी कि सैलेड ले लो, लेकिन अयान भला सैलेड लेने वाली। माशाल्लाह से अयान देखते देखते इतना लंबा हो गया कि अप्पी के साथ चल रहा है, तो आप लोग देखिए। मिला के देखो, वो भी एक और अयान तो अप्पी की कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, बस बार बार कह रहा था अम्मी चिकन ले लीजिए, अम्मी ये ले लीजिए, आपको खाना नहीं बनाना पड़ेगा। खूब अम्मी को अपनी फुसला बहला के खैर खरीदवा लिया यहाँ से चिकन, और ले लिया खूबूस। उसको खूबूस बहुत पसंद है, तो अप्पी ने कहा चलो खूबूस ले लेते हैं, क्योंकि उसको अप्पी स्कूल में भी दे देती है टिफिन वगैरह में, तो बड़े शौक से रोल बनाकर खा लेता है। फिर यहाँ से मैंने लिया अपनी फेवरेट कचौड़ी, और यहाँ पर समोसे भी बहुत अच्छे मिलते हैं। सब कुछ लेके हम लोग आ गए बिलिंग करवाने। अयान ने ले लिया था 1.5 शेर, देखिए अपने जिम का सारा सामान ले लिया कि आप लोगों को घर चल के कुछ बनाना नहीं होगा। फिर बिलिंग वगैरह होगी, उसके बाद हम लोग निकल आए बाहर। अयान की स्कूटी से आया था तो वो चला गया घर, और अप्पी और मैं निकल गए। ऐसी छोटी मोटी शॉपिंग हम लोगों ने किया। वैसे आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, हम लोग हर 2-3 दिन पर आ ही जाते थे लुलु मॉल, क्योंकि अप्पी को जब भी घर में कोई भी किचन में ज़रूरत होती थी, चिकन लेना है, सब्जियां लेनी है, दूध वगैरह लेना, तो अप्पी कहती थी चलो सारी चीज़ें लेकर चले आते हैं। तो थोड़ा सा बाहर आउटिंग भी हो जाती थी और ज़रूरत की चीज़ें भी आ जाती थी। तो इसी तरह अप्पी को हम लोग रहते हैं तो इसीलिए अच्छा लगता है। ऐसे तो बच्चे सुनते नहीं हैं, तो उसके बाद जब हम लोग नहीं रहते हैं तो अप्पी ब्लिंकिट से सामान ज़्यादा मंगाती हैं। तो फिर आप लोग ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, और ब्लॉग को लाइक करने में बहुत कंजूसी करती हैं, तो प्लीज़ लाइक किया करिए, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करिए, और कमेंट ज़रूर किया करिए। कुछ भी कमेंट करते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ। मैं कोई बहुत बड़ी अभी ब्लॉगर नहीं हूँ, छोटी मोटी हूँ, टाइम पास करने के लिए मैं छोटे मोटे ब्लॉग बनाती हूँ, और मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ अपनी रूटीन।
तो फिर क्या था, हम लोग आ गए घर। अब हम लोग लिफ्ट में आ गए। घर आते ही हम लोगों ने रोमा से बनवाया था चाय, अपने लिए बनवा लिया था मैंने और अप्पी ने, और खाया ये मजेदार सा लो क्रोसॉन। ओके। हर फ्लेवर का यही मिलता है, यही सब लोग वाला। अपनी अपनी चॉइस का लेकर बैठ गए लो और ओके। खूब गपशप के साथ यही हम यही लोगों वाला। ने चाय पिया। फिर कोई रात का 11 बज गया था जब हम लोगों ने खाया मजेदार सा डिनर। जी हाँ, अप्पी ने बनाया था मजेदार सा चिकन का सालन। अप्पी चिकन का सालन बहुत अच्छा बनाती है। और ये रोटी हम लोग लेकर आए थे लुलु मॉल से। ये खूबूस वहां पर मिलता है, आटे का भी मिलता है, मैदे का भी। तो फिर आज का ब्लॉग यहीं पर खत्म करते, क्योंकि हो गया था वक्त हम लोगों का ड्रामा देखने का। तो फिर हम लोग तो काफी रात तक जगेंगे, लेकिन ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूंगी मजेदार से डेली रूटीन के ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।